ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में पलनाडु जिले में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की महारैली प्राजगलम को संबोधित करेंगे। यह आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली चुनावी सभा होगी। राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी 13 मई को होना है। आज की रैली में एनडीए के घटक दलों तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल होंगे। ये 10 वर्ष के अंतराल के बाद आंध्र प्रदेश में एनडीए के घटक दलों की पहली संयुक्त जनसभा होगी। इससे पहले कल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने ग्रामीण बालिकाओं को कृषि ड्रोन प्रदान किए हैं ताकि समाज की यह धारणा टूटे कि महिलाएं ट्रैक्टर नहीं चला सकती। श्री मोदी ने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों को 1000 ड्रोन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के लिए महिलाओं का चयन विशेष रूप से कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में पिछले 10 वर्ष में समाज के सबसे वंचित लोगों को प्राथमिकता दी गई है। निर्वाचन आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना की तारीख बदल दी है। इन दोनों राज्यों में 4 जून की जगह 2 जून को मतगणना होगी। आयोग ने कहा है कि इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस बीच आयोग ने आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कैबिनेट सचिव, राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्री को चुनाव घोषणा के 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के चित्र राज्य सरकार के विभागों की वेबसाइट से तुरंत हटाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। श्री केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत बयान दर्ज करने को भी कहा गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कोलकाता के निजाम पैलेस कार्यालय में 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद शेख शाहजहां के भाई और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले के आरोप में शाहजहां के भाई शेख आलमगीर और अन्य को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने महाराष्ट्र के पुणे में आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में 11 आरोपियों को 4 अचल संपत्ति जब्त की है। एनआईए ने कहा है कि इन संपत्तियों का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जा रहा था। एनआईए ने कहा कि पुणे के कोधवा में जब्त की गई संपत्ति 11 आरोपियों से जुड़ी है, जिनमें 3 भगोड़े हैं। इस मामले में सभी 11 आरोपियों को पहले ही आरोपित किया जा चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ केवल सीमा से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, बल्कि कई आर्थिक मुद्दे भी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सशक्त अर्थव्यवस्था के बूते ही चीन का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक से ही भारत ने विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान देना शुरू किया है। दत्तात्रेय होसाबले एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह चुन लिए गए हैं। उनका चयन संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने किया। श्री होसाबले का कार्यकाल वर्ष 2027 तक होगा। नई दिल्ली में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में आज शाम 7 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। बेंगलोर ने शुक्रवार को एलिमिनेटर मुकाबले में पिछली बार की विजेता मुंबई इंडियंस को हराया था। वहीं दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में शीर्ष पर होने के कारण सीधे फाइनल में पहुंची थी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में आज ओलावृष्टि और आंधी चलने की संभावना है। इस क्षेत्र में अगले 4 दिन तक गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।